मत्ती की अंजील उसका 11 बाब आयतें 25 से 30 तक। उस समय यीशु ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्यारे भाइयों बहनों, इस पाठ को हमने बहुत दफ़ा सुना होगा। ये बहुत मशहूर पाठ है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपने पास बुलाते हैं। पर इस पाठ को और अच्छी तरह समझने के लिए हम सबों को इस पाठ से पहले जो कुछ हुआ उसे समझना है। यानी मान लीजिए आज के इस इतवार के लिए हमारा पहला कदम है अपने बीते हुए जिंदगी को याद रखना। यानी बीते हुए जिंदगी को याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने बीते हुए गलतियों को हम याद नहीं रखेंगे या दुख दर्दों को याद नहीं रखेंगे तो अक्सर हम अपने दिमाग को खो देते हैं। यानी हम सबों को समझ नहीं आता और दुनिया भी यही चाहती है, पीछे पीछे जो कुछ हुए सब छोड़ दो, आराम से जियो और मौज मस्ती की ज़िंदगी जियो। पैसा पैसा और सब दिखावा है, और दुनिया के इस मौज मस्ती के इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपने बीते हुए कल को भूल जाते हैं। और हम सबों को अपने इतिहास को याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ईश्वर का बेटा होने के नाते भी कभी हार नहीं मानते। अगर आप इस अध्याय के पीछे इस पाठ से पहले 10-12 आयत पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह में लोग विश्वास नहीं करते। गोरासीन, बेतसाइदा, इन शहरों में प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किए थे, पर विश्वास नहीं करते। जैसे प्रभु ने शाप दिया होकर बाइबल के इतिहास के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह इन शहरों पर रोते हैं कि मैंने इतने चमत्कार किए फिर भी तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मेरे संदेशों को विश्वास नहीं किया, मेरे वचनों पर विश्वास नहीं किया। मान लीजिए जैसे हम हार गए हैं, जैसे हमारा बीता हुआ कल बिगड़ा हुआ है, या हमने 2-3 साल से अपनी ज़िंदगी बुरी तरीके से जी है, या बहुत दुख दर्द सहना पड़ा है, या बीमार थे, या हमारे घर में फूट है या परेशानी है, पर प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बुला रहे हैं। अपने बीते हुए कल को याद रखो। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के इतिहास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ हम हैं हम बीते हुए कल की वजह से। पर दूसरा कदम बहुत ज़रूरी है, वो है प्रभु यीशु मसीह दुआ करते हैं। यानी अगर बीते हुए कल को हम याद रखेंगे तो उससे कैसे जीना है। दुनिया हमें याद करने क्यों नहीं देती है? क्योंकि बीते हुए कल के दुख दर्द, परेशानी, मुसीबत और जो भी सलीब थे और जो भी बीमारी थे, उन्हें याद रखने से हम और भी बीमार हो जाएंगे, और भी दुखी हो जाएंगे, और भी हमारे बीच में फूट पड़ेगा, और भी हम गिर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस तरह के सोच विचार से सहमत नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब उनको विश्वास नहीं करते
उनके चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते, उनके पाक वचनों पर विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह दुआ करना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप को शुक्र अदा करते हैं, प्रभु खुदा बाप की तारीफ करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने बहुत बड़े बड़े चीज़ों को, बहुत गहरे ज्ञान को बड़े बड़े अमीर लोगों से, बहुत दिमाग वाले लोगों से छुपा कर रखा है। आज भी बड़ी बड़ी चीज़ों को, खुदा के गहरे चीज़ों को, खुदा के रहम को, खुदा के प्यार को, खुदा के मेहरबानी को बहुत बड़े लोग समझते नहीं। मान लीजिए कोरोना वायरस की वजह से कितने भी अमीर थे, सोच रहे थे कि हम पैसे के साथ अपनी ज़िंदगी को खरीद लेंगे, शायद उन्हें धक्का लग गया। शायद हम अपने दिखावे और अपनी कमाई और अपने ऐशो आराम ज़िंदगी से ऐसे जुड़े हुए थे, हम सोच रहे थे शायद सब कुछ चलेगा मेरी मर्जी के मुताबिक। हमारे आंखों के सामने से वो पर्दा फट गया। तो प्रभु यीशु मसीह के समान हमें जीना, खुदा की तारीफ करो, खुदा की तारीफ करो। माँ मरियम अपने चमत्कारों के जरिए, माँ मरियम अपने दर्शनों के जरिए, अपने संदेशों के जरिए बार बार कहती हैं खुदा का शुक्रिया अदा करो, मेरे बेटे की तारीफ करो, खुदा को धन्यवाद दो। दुख दर्द सह रहे हो, बीमार हो, परेशान हो, गरीब हो, खुदा को कहा है खुदा इस हालत के लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, इस बुराई के लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। जो कुछ मेरी कमजोरी है, जो कुछ मेरा पाप है, जो कुछ मेरी परेशानी है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरी बीमारी में, मेरी गरीबी हालत में, मेरी इस बुराई में प्रभु तेरा ज्ञान और तेरी मेहरबानी मुझ में दिखाई दे, मुझे पता चले, मुझे जानकारी हासिल हो जाए, मेरे दिमाग की आंखें खुल जाए या मेरे दिल की आंखें खुल जाए, ताकि मैं तुझ पर विश्वास करूँ, तेरे उस प्यार को हासिल करो और तेरे उस माफ़ी को और मेहरबानी को हमेशा हासिल करो। देख लीजिए मेरे भाई और बहनों, अगर हम अपने बीते हुए कल को नहीं भूलेंगे, हम भी खुदा यीशु मसीह के समान खुदा की तारीफ करेंगे। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, आज भी रोते हुए भी ऐ खुदा मैं तुझे कभी भी इनकार नहीं करूँगा। रोते हुए भी, गरीबी हालत में भी ऐ प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी पाक मर्जी पूरी हो। और इस कदम से, इस दूसरे कदम से तीसरा कदम हम सब के लिए तोहफा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तके मान दे और बोझ से दबे हुए लोग तुम सब मेरे पास, क्योंकि जब तक हम अपने बोझ को नहीं स्वीकार करते हैं, हम अपने घमंड में जिएंगे। मेरा पैसा सब कुछ हासिल कर लेगा, मेरी खूबसूरती सब कुछ हासिल कर लेगी, और मेरा खानदान सबसे बड़ा होगा, मेरा भविष्य, मेरा करियर और मेरी कुर्सी और मेरी कामयाबी। तो इस घमंड में, दुनिया के तौर तरीके में हम अपने उस इज्जत को, पहचान को भूल जाते हैं कि खुदावन हम सबों से कह रहा है थके मानदे बोझ से दबे हुए लोग तुम सब मेरे पास आओ। जब तक मैं अपने बोझ को, अपनी परेशानी को, अपने गुनाहों को इकरार नहीं करूँगा, खुदा मुझे उस वरदान को हासिल करने नहीं देगा। या जब तक मैं अपनी इस बोझ को स्वीकार नहीं करूँगा, मेरे पास ताकत नहीं होगी, मेरे पास दम नहीं होगा, मेरे पास हलीमगी नहीं होगी ये इकरार करने के लिए। मेरे अंदर घमंड से मैं भरपूर हूँ। है प्रभु, तू अपने हलीमगी से, अपने नम्रता से मुझे भर दे। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों से क्या कह रहे हैं? अपना बोझ मुझे दे दो, मेरे पास आओ, अपना दुख दर्द, अपना बोझ मुझे दे दो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ, मैं विनम्र हूँ और मुझसे सीखो, मेरा बोझ हल्का है। और चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार यह है प्रभु यीशु मसीह हमारे बोझ को उठा लेते हैं, गुनाहों का बोझ उठा लेते हैं। प्यारे भाई और बहनों, देख लीजिए कोरोना वायरस के चलते हमारे कितने बोझ और बढ़ गए। ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। अगर हम चाहते हैं खुदा के हवाले करना या अपनी मर्जी, अगर जब तक हम अपनी मर्जी करते रहेंगे, हमारा बोझ और बढ़ता जाएगा, हमारे परिवार में फूट आते रहेंगे। खुदा के हवाले करें, प्रभु ये गरीबी है, ये बीमारी है, ये फूट है, समझदारी नहीं है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं या कुछ भविष्य नहीं बन रहा है, प्रभु इस बोझ को तेरे हवाले करता हूँ, ताकि मान दे बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ,
इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों के सारे बोझ उठाने के लिए सलीब हमेशा तैयार रखी। इस महामारी के चलते हमारे पास जो भी बोझ है, जो भी टेंशन है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानी है, मेरे भाई और बहनों, आज हम खुदा के हवाले करना सीखें, प्रभु के हवाले करें हलीम होकर। ऐ प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ जानता है, मेरी बीती हुई जिंदगी भी जानता है, मेरे आगे आने वाली जिंदगी भी जानता है। अगर मैं तेरे हवाले मेरे हर सोच विचार को करूँगा तो ज़रूर मुझे तसल्ली, तंदुरुस्ती, ताकत और कामयाबी देगा। तो हमारा पहला कदम है बीते हुए जिंदगी को कभी ना भूलें, क्योंकि कोई ना कोई वजह थी कि खुदा ने हमें दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी के उस रास्ते से गुजारने के लिए हमें ताकत दी। और खुदावंद यीशु मसीह के समान खुदा बाप की तारीफ करना सीखे, तारीफ करना सीखे। तारीफ करना ये नहीं है जब मुझे मन करता तो ताली बजाकर मैं तारीफ करूँ ना, जब दुख दर्द में हूँ, जब कोई नहीं मानता है, जब मेरी पहचान खराब हो गई है, जब मेरी इज्जत बिगड़ गई है, प्रभु तेरी तारीफ। जब मेरी नौकरी नहीं लग रही है, जब मैं बीमार हूँ, जब मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं पता चल रहा है, जब मेरी परेशानी और बढ़ रही है, प्रभु तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति। और प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, मैं तुम्हारा सारा बोझ हल्का कर दूंगा, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह की उम्मीद से बढ़कर कोई उम्मीद नहीं है प्यारे भाई और बहन। दुनिया हमें बहुत सारे रास्ते दिखाती है, उधर जाओ तुम्हें सब कुछ मिल जाए, इतना खर्चा करो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ बिजनेस करो सब कुछ मिल जाएगा, इतना दिखाओ सब कुछ हो जाएगा। हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है, हमारी खुशी खत्म हो जाती है, हमारा प्यार खत्म हो जाता है, हमारे परिवार में फूट बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समान तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें अपनी जिंदगी को। आज भी अपने परिवार के लिए दुआ मांगे, बच्चों के लिए दुआ मांगे, पति पत्नी के लिए दुआ मांगे और खुदा से कहें, प्रभु तू हलीम है, मुझे भी हलीम दे, तू बहुत बड़ा है, तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं, इसलिए मेरा बोझ अपने सलीब के ऊपर ले जा और मुझे नजात दे, मुझे खुशी दे, मुझे प्यार दे। एक दूसरे के लिए दुआ मांगे, अपने परिवार में खुदा के उस प्यार को महसूस करें। खुदा आपको, आपके परिवार को बहुत सारे वरदानों से इस इतवार को मालामाल करें।